कहानी का नाम आंखों देखा ज्ञान। एक धूप भरी दोपहर का वक्त था। बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, लेकिन उनका मन बहुत उदास था। उनके आसपास कुछ दरबारी थे, लेकिन कोई भी उन्हें हंसाने या मनोरंजन करने में कामयाब नहीं हो रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, अरे बीरबल, कहाँ हो तुम? आज तो मन बहुत बेहाल है। कुछ ऐसी बात करो या कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो न सिर्फ मजेदार हो बल्कि कुछ नया ज्ञान भी दे। और जल्दी से, हमें देर लगेगी। थोड़ी देर में ही बीरबल हाजिर हो गए, अपनी मामूली मुस्कुराहट के साथ। बीरबल जहांपना, आपकी हर इच्छा पूरी होने का वक्त कभी दूर नहीं होता। सुनिए एक अजीब घटना, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ आंखों देखा ज्ञान पर होता है। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, हमारे शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बहुत अमीर सेठ रहता था। एक दिन उसने अपने घर के अंदर एक मोती की माला चोरी होने का इल्जाम अपने 3 नौकरों पर लगा दिया। एक बावर्ची, एक दर्जी और एक माली। सेठ ने कहा, मेरी माला इन तीनों में से किसी ने ही चुराई है। उसने तीनों को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। अकबर, अच्छा, फिर क्या हुआ? कोतवाल ने कैसे पता लगाया चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराते हुए, रुकिए हुजूर, मजेदार तो अब शुरू होता है। कोतवाल भी कुछ कर नहीं पाया। उसने तीनों को कड़ी सजा देने का फैसला सुना दिया, क्योंकि वह सच्चा चोर पकड़ नहीं पा रहा था। तीनों ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। आखिरकार वे अपनी फरियाद लेकर बादशाह सलीम, अकबर के बेटे, के पास पहुंचे। अकबर चौंककर, सलीम? उसने कैसे फैसला? बीरबल, युवराज सलीम ने एक निराला तरीका सोचा। उन्होंने तीनों मुल्जिमों को एक एक करके अपने कमरे में बुलाया। हर एक से पूछा, बताओ माला कहाँ छिपी है? लेकिन असली मजेदार बात यह थी, सलीम ने अपने कमरे में एक खाली बर्तन, सिर्फ पानी से भरा हुआ, एक कोने में रख दिया था। उन्होंने हर नौकर से कहा, पहले हाथ धोकर आओ, फिर बात करेंगे। अकबर हैरान होकर हाथ धोना। यह कैसी अनोखी शर्त? बीरबल, बिल्कुल हुजूर। पहला आया बावर्ची। उसने बर्तन में हाथ डुबोए, धोए और साफ किया। फिर सलीम ने उससे सवाल पूछे। बावर्ची ने कहा, हुजूर, माला तो मैंने देखी तक नहीं। सलीम ने उसे बाहर भेज दिया। दूसरा आया दर्जी। उसने भी वैसे ही हाथ धोए। सलीम ने पूछा। दर्जी ने भी अपनी बेगुनाही का इकरार किया। तीसरा आया माली। उसने बर्तन में हाथ डालने से पहले ही थोड़ा झिझका, फिर भी उसने हाथ धोए। सलीम ने उससे भी पूछा, और उसने भी कहा, मैं तो बेगुनाह हूं। अकबर उलझकर, लेकिन बीरबल? तीनों ने तो हाथ धोए। फिर सलीम ने कैसे पता लगाया? बीरबल आंखें चमकाते हुए, यही तो जाल था जहांपना। सलीम ने तीनों को बाहर बुलाकर सबके सामने फैसला सुनाया, चोर माली है। सब लोग हैरान रह गए, खुद माली भी। सलीम ने वजह बताई, मैंने उस बर्तन में मोतियों का तेला मिलाया था, पानी के नीचे। जो भी उसमें हाथ डालता, मोती उसकी उंगलियों से चिपक जाते। बावर्ची और दर्जी के हाथ बिल्कुल साफ थे, लेकिन माली के हाथों पर चमकदार मोती चिपके हुए थे। उसने हाथ धोते वक्त उन्हें छुपाने की कोशिश की, लेकिन वे चमक रहे थे। अकबर हंसकर ताली बजाते हुए, वाह, क्या बात है! सलीम ने तो बहुत ही होशियारी दिखाई, आंखों देखा ज्ञान। बिल्कुल सही। उसने अपनी आंखों से सबूत देखा, किसी की बातों पर नहीं। बीरबल, बिल्कुल सही, बादशाह सलामत। इस घटना से 2 सीख मिलती हैं। गवाही के लिए सबूत जरूरी हैं, सिर्फ इल्जाम नहीं। सलीम ने बातों पर नहीं, नजरों पर भरोसा किया।
होशियारी से सोचना चाहिए। उसने एक ऐसी चाल चली जो चोर को पकड़ने में मददगार बनी। और हुजूर, क्या आपका मन थोड़ा बहल हुआ? अकबर खुश होकर, हाँ बीरबल, बिल्कुल। यह न सिर्फ मजेदार और रोचक कहानी थी, बल्कि इसमें ज्ञान भी था। तुम्हारी सोच और तुम्हारा बयान दोनों लाजवाब हैं। आज का तुम्हारा इनाम दोगुना होगा। बीरबल सर झुकाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। आपकी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। कहानी समाप्त।